हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड के टॉपिक में उधम सिंह नगर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले गढ़वाल मंडल के सात ज़िले कवर हो चुके हैं और आज जो है कुमाऊं मंडल के ज़िले से हम शुरुआत करेंगे। और सबसे पहला ज़िला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है उधम सिंह नगर। ठीक है, तो जो नए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। कुमाऊं के सबसे दक्षिण भाग में ये स्थित है। अगर जिला बनाया गया ये पूछा जाए तो 1995 में इसे जिला बनाया गया और ये 3 उपभागों को मिलाकर के बना है, जो है रुद्रपुर, काशीपुर वो खटीमा को मिलाकर बना है। ठीक है, और इसकी जो पूर्वी सीमा है वो नेपाल से लगती है। तो आपको इसमें याद क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी है कि जो ये जिला बना वो 1995 में बना। ठीक है, और इसकी जो सीमा है वो नेपाल से लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं उधम सिंह नगर के प्रमुख दर्शनीय स्थल व नगर, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, आप एक बात को ध्यान रखिए कि इसमें हम सिर्फ प्रमुख स्थल के ही बारे में पढ़ेंगे। जो ताल हैं या कोई और चीज़ें जो आती हैं, जैसे कि ज़िले में हम तरह तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे नदी हो गई, ये सो हो गया, ये इसके टॉपिक जो है वो अलग है। ठीक है, तो वो उन्हीं टॉपिक में हम पढ़ेंगे, नहीं तो सारा का सारा जो है कंफ्यूजिंग हो जाता है टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रुद्रपुर की। उधम सिंह नगर जिले का ये मुख्यालय है। इस नगर को चंद्र वंश के जो राजा था रुद्रचंद्र ने बसाया था। तो नाम याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, नाम में ही है रुद्रचंद्र से रुद्रपुर। ठीक है, इस नगर से कुछ ही किलोमीटर उत्तर में पंतनगर है। ठीक है, अब पंतनगर के बारे में पढ़ते हैं। पंतनगर 17 नवंबर 1960 को नेहरू ने यहाँ पर 16,000 एकड़ क्षेत्र में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डेट याद रखना, 17 नवंबर 1960। अब देखिए, मैं एक बात और बताती हूँ। अगर आप परीक्षा वाणी की जो ये शिक्षा संस्थान वाला टॉपिक है, अगर उसमें जा कर के पढ़ेंगे तो सिर्फ ये जो है सिर्फ 1960 वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर बात की जाए, अगर आपको अगर डेट पता करनी है तो आप वैसे तो कहीं से भी कर सकते हैं, ये विकिपीडिया में भी मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाएगा। पर आप ये मत सोचिए कि परीक्षा वाणी में नहीं दिया है, ये इस टॉपिक में दिया है। ठीक है, और आपको क्या ध्यान रखना है कि कितनी भूमि पर ये बना था, तो 16,000 एकड़ भूमि पर। ठीक है, और इसका जो कैंपस है वो भीमताल और अल्मोड़ा में भी है। और एक टेक्निकल कॉलेज की बात की जाए तो पौड़ी घुड़दौड़ी में है। ठीक है, इस विश्वविद्यालय परिसर में वर्ष में 2 बार कृषि कुंभ नाम से किसान मेले का आयोजन किया जाता है, यानी कि एक रबी के टाइम पर और एक खरीफ फसल के टाइम पर। ठीक है, अब बात करते हैं नानकमत्ता साहिब की। तो खटीमा पानीपत राजमार्ग पर स्थित सिखों का एक पवित्र स्थल है, जिसे नानकमत्ता साहिब के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम की बात की जाए तो नानकमत्ता साहिब का प्राचीन नाम बक्सी है। इसके पास ही एक विशाल नानक सागर बांध भी है। ठीक है, तो पूछा जाए, नानक सागर बांध बहुत बार पूछा गया है कि किस जिले में है, तो उधम सिंह नगर में है। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव अपने प्रिय शिष्य बाला और मर्दाना के साथ भ्रमण करते हुए इस स्थान पर आए थे। ठीक है, तो कभी अगर ये पूछ लिया जाए कि किसके साथ आए थे, तो बाला और मर्दाना के साथ आए थे। और उनकी याद में दीपावली के एक दिन पूर्व यहाँ मेला भी लगता है। सिखों के 10वें गुरु जो थे गोविंद सिंह, उन्होंने भी यहाँ प्रवास किया था। तो देखिए, 2 सिख गुरु आए थे, गुरु नानक देव जो पहले थे और 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें थे, तो दोनों ही यहाँ पर आए थे। अब बात करते हैं एक प्रसिद्ध मंदिर की, जो कि उधम सिंह नगर जिले में है, तो वो है अटरिया देवी। और एक खास बात यह है कि उधम सिंह नगर में उतने मंदिर नहीं हैं प्रमुख जितने कि और ज़िलों में हैं। और ज़िलों में बहुत ज़्यादा मंदिर हैं कि जिनमें आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो सिर्फ 1-2 ही मंदिर हैं जो कि आपको याद रखने हैं उधम सिंह नगर जिले से। तो ये प्रसिद्ध मंदिर जो है रुद्रपुर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित है। ठीक है, अब बात की जाए काशीपुर की, तो काशीपुर देखिए, काशीपुर के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। कुमाऊं के चंद्रवंशी राजा देवी चंद्र ने, ठीक है, तराई में अपना एक अधिकारी काशीनाथ नियुक्त किया था। तो उसी अधिकारी ने ये जो है नगर बसाया, जिसका नाम आज काशीपुर है। ठीक है, मान्यता है कि यहाँ स्थित द्रोण सागर जो है वो पांडवों ने बसाया था।
इस द्रोण सागर के पास उज्जैन नामक किला भी है। तो अगर पूछा जाए उज्जैन नामक किला कहाँ है, तो वो काशीपुर के पास है, द्रोण सागर के पास है। और यहाँ कत्यूरी व चंद्र राजाओं निर्मित 3 गढ़ भी हैं, जो रामपुर, लक्ष्मणपुर व चैतान कहलाते हैं। तो ध्यान रखिए इस पॉइंट को अच्छे से कि इस द्रोण सागर के पास उज्जैन नामक किला है, यहाँ कत्यूरी व चंद्र राजाओं निर्मित 3 गढ़ हैं, जो रामपुर, लक्ष्मणपुर व चैतान कहलाते हैं। ठीक है। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत जी की जन्मस्थली भी कहाँ है? काशीपुर ही है। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। युआन चांग जो कि हर्षवर्धन के टाइम पर चीनी यात्री आया था, तो उसी ने ही इस नगर के मध्य कहीं बौद्ध जो था मठ देखा था। उस समय इसे गोविशाण कहते थे। तो अगर ये क्वेश्चन भी कहीं बार आया है कि काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो गोविशाण। ठीक है। जहाँ उत्खनन से बुद्ध के नाखून व बाल मिले हैं। ठीक है। यहाँ ज्वाला देवी उज्जैनी देवी का मंदिर है, जिन्हें अब बाला सुंदरी कहते हैं। अब देखिए एक ज्वाला देवी है जो कि पौड़ी जिले में स्थित है, जो प्रसिद्ध है वैसे ज्वाल्पा देवी के नाम से। तो ज्वाल्पा देवी को भी ज्वाला देवी कहते हैं, और बाला सुंदरी जो मंदिर है काशीपुर में उसको भी ज्वाला देवी कहते हैं। पर आप ध्यान रखिए कि बाला सुंदरी अक्सर पूछा जाता है, और पौड़ी का जो मंदिर है उसके लिए ज्वाल्पा देवी ही पूछा जाता है, पर दोनों के नाम जो है वो ज्वाला देवी करके हैं। ठीक है। यहाँ चैत मास में एक मेला भी लगता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध मेला है, चैती मेला। ठीक है। गिरी सरोवर की बात की जाए तो काशीपुर रामनगर मार्ग पर काशीपुर बस स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक मनोहर झील ये है, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो ये कहाँ पर है? काशीपुर रामनगर मार्ग पर। ठीक है। अगर मार्ग के नंबर की बात की जाए तो 309 पे पड़ता है। अब देखिए नेशनल हाईवे का टॉपिक भी अलग से आएगा, तो इससे रिलेट मत करना, ये सब जो है अलग अलग टॉपिक में पढ़ाए जाएंगे। बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक की, जसपुर की। ठीक है। जसपुर का प्राचीन नाम याद रखेंगे आप, शाह जाफर। ठीक है। चंद्रवंशी राजाओं के राज्य मंत्री जशोधन ने इसका नाम जो है जसपुर कर दिया। ठीक है। तो इसका पहला नाम क्या था? शाह जाफर था, और जशोधन ने इसका नाम क्या करा? जसपुर कर दिया। तो यही थे उधम सिंह नगर से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि पर्यटन स्थल के हैं। तो आपको क्या करना है, छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से एक एक पॉइंट याद रखना है, बस थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।